उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू,
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है। जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। ये एक जुमला है और दो खास बातें हैं। एक ये कि काम जारी है, दूसरी खास बात यह है कि ये काम माजी में हो रहा था। अगर वो लिखता तो मुझे खत जरूर मिलता। इसमें एक शर्त है कि अगर लिखने वाले ने लिखा होता तो मुझे मिला होता। इस शर्त को जाहिर करने के लिए दो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, एक अगर, दूसरा तो। ये सवाल है और वो जवाब है। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज है। आओ उर्दू सीखें की आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मकदम है। हम देख रहे हैं फेल और उसकी किस्में। आज की क्लास में हम देखेंगे ने का इस्तेमाल, ये भी कि ने जुमले में कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है, और अगर ने इस्तेमाल हो तो फिर फेल यानी के काम यानी वर्ब किसके ताबे होता है, काम करने वाले के या जिस पर काम हो रहा है। बाल्फाज़ दीगर वर्ब अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो किसके अंडर में आता है, सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के। हम ये सारी तफसील अभी देखेंगे, तो चलें। ने का इस्तेमाल। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में अनजाने में गलती से अक्सर औक़ात ने का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से जुमले गलत सलत हो जाते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ने का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यूं करते हैं कि मैं दो दो जुमले आपके सामने पेश करता जाऊंगा, आप उसमें सही जुमला क्या है आप खुद बताइए या जुमला मुकम्मल कीजिए, कोई एक सूरत। मिसाल के तौर पर कृष्णवेणी, मैं आपसे पूछूंगा कि जूली ने रोटी खाई। जूली ने रोटी खाई, तो फिर जोसेफ ने रोटी, जोसेफ रोटी खाया, तो जोसेफ रोटी खाया। देखिए कृष्णवेणी ने क्या किया, उसमें ने को छोड़ दिया और खाया कहा, जबकि जोसेफ ने रोटी खाई सही जुमला है। जोसेफ ने रोटी खाई। एक और जुमला, उसे आप बताइए कि अम्मी हलवा बनाई या अम्मी ने हलवा बनाया, कौन सा जुमला सही है? अम्मी हलवा बनाई। अम्मी हलवा बनाई। इन्हें हम आमतौर पर यही कहते हैं, लेकिन वो गलत है। अम्मी ने हलवा बनाया। अम्मी ने हलवा बनाया। हाँ कहिए। अम्मी तो औरत है, फिर बनाया क्यों? आपने बहुत ही मुनासिब सवाल किया है कि माँ औरत है तो फिर बनाया क्यों, बनाई क्यों नहीं। तो ये बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन आपके सवाल के जवाब के लिए हमें कुछ जानना चाहिए कि ने के इस्तेमाल के वक्त क्या क्या उसूल बनते हैं, या ने के इस्तेमाल के लिए क्या क्या उसूल जरूरी है। मैं सरेदस्त कम से कम 4 उसूल आपको
बताऊंगा। तो इस सिलसिले का सबसे पहला उसूल कि जहां कोई काम करने वाला आ गया तो ने इस्तेमाल होगा। काम करने वाला उर्दू में क्या कहते हैं? फाइल। काम करने वाला फाइल है, तो जहां फाइल नमूदार हुआ वहां ने का इस्तेमाल जरूरी हुआ। मिसाल के तौर पर अभी हमने देखा कि जूली ने रोटी खाई। खाना एक काम है। यह काम कौन कर रही है? जूली कर रही है। तो जूली फाइल है, लिहाजा फाइल यहां आ गया है, तो फिर ने का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। तो यह रहा पहला उसूल। क्या है पहला उसूल? कि जहां फाइल नमूदार हुआ, जहां कोई काम करने वाला आया, वहां ने का इस्तेमाल होगा। एक आध मिसाल यह भी है कि मोहन ने साइकिल चलाई। मोहन ने साइकिल चलाई, लेकिन हम आम जबान में क्या कहते हैं? मोहन साइकिल चलाया। क्यों? मोहन मैस्कुलाइन है, मुजक्कर है, इसलिए चलाया कह देते हैं। इकराम ने खत लिखा। ने आ गया, लिखने का काम है इसके अंदर। तो पहला उसूल यह है कि जहां कोई काम करने वाला आ गया तो फिर वहां ने का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। तो फाइल के साथ आता है ने। यह है इसका पहला उसूल। दूसरा उसूल यह है कि फेल यानी कि काम फेले मुताद्दी के साथ ही इस्तेमाल होता है। फेल किसके साथ होता है? फेले मुताद्दी। एक फाइल के साथ। दूसरा उसूल क्या है? कि फेल फेले मुताद्दी के साथ ही इस्तेमाल होता है। देखें एक आध मिसाल मिल जाए तो ठीक है। आप में से कोई एक मिसाल। हाँ याकूब बताइए। नदीम ने आम खाया। हाँ, नदीम ने आम खाया। इसमें देखिए नदीम भी है, आम भी है और खाया भी है। नदीम फाइल है, आम मफूल है और खाया फेल है। इसी को हम फेले मुताद्दी कहते हैं। तो मालूम यह हुआ कि ने फेले मुताद्दी के साथ इस्तेमाल होता है। तो यहां दो उसूल हो गए। पहला उसूल था कि जहां फाइल नमूदार हुआ वहां ने का इस्तेमाल जरूरी हुआ। दूसरा उसूल यह है कि ने फेले मुताद्दी के साथ इस्तेमाल होता है। तो नाजरीन, आज के क्लास में हम देख रहे हैं ने का इस्तेमाल, और इस सिलसिले में हमने देखे दो उसूल। अब आइए हम देखेंगे मजीद 3 और उसूल। तो चलें। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि जहां फाइल नमूदार हुआ वहां ने का इस्तेमाल लाजिमी हुआ, और ने अफ़ाल मुताद्दी में इस्तेमाल होता है। ये दो उसूल हमने अभी देखे थे। अब आइए एक और उसूल देखें। उसूल यह है, और आपने इस उसूल को ज़हन नशीन कर लिया तो मेरा यह दावा है कि आप कहीं ने का इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे। खास तौर पर इस उसूल को आप सुन लीजिए। उसूल यह है कि ने सिर्फ माजी की 4 किस्मों ही में इस्तेमाल होता है। हमारे पास हाल है, माजी है, मुस्तकबिल है। आप हाल को छोड़िए, मुस्तकबिल को छोड़िए, सिर्फ माजी को याद रखिए। माजी में भी सिर्फ 4 माजी की किस्मों ही को याद रखिए,
और इन 4 किस्मों ही में ने इस्तेमाल होता है और कहीं किसी जगह ने इस्तेमाल होता ही नहीं। देखना यह है कि वो 4 किस्में कौन कौन सी हैं। मुझे याद है मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि माजी की कुल 6 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? यहां देखिए 6 किस्में हैं माजी की। उसने खत लिखा, उसने खत लिखा है, उसने खत लिखा था, उसने खत लिखा होगा। अगर वो खत लिखता तो मुझे खत जरूर मिलता। जब मैं घर से निकला तो वो खत लिख रहा था। तो माजी की सिर्फ 6 किस्में हैं। इसमें भी आप गौर करके देखिए कि ने का इस्तेमाल कितनी किस्मों में हुआ है? सिर्फ 4 किस्मों में हुआ है। और यहां से एक लकीर आप खींच लीजिए, ये 2 किस्मों में कहीं ने नहीं है। पहली किस्म है उसने खत लिखा, माजी मुतलक, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरी किस्म है लिखा है, यानी काम को हुए अभी थोड़ा सा ही वक्त हुआ है, माजी करीब। लिखा था, काम को हुए बहुत देर हो चुकी है, माजी बाईद, दूर का माजी। और लिखा होगा, काम शक के साथ पाया जा रहा है, माजी शकिया। तो ये सिर्फ 4 किस्में हैं और तरतीब के साथ हैं। आसानी के साथ उसे इतना याद रखिए, है, था, होगा। अर्ज करना यह है कि ने का इस्तेमाल सिर्फ माजी की 4 किस्मों में होता है। तो ये रहा ने के इस्तेमाल का तीसरा उसूल के माजी की 4 किस्में प्लस ने हो गए 3 उसूल। अब आइए हम देखें चौथा उसूल। और ये चौथा उसूल क्या है, इसे भी तरह गौर से सुन लीजिए। चौथा उसूल ये है कि जहां ने इस्तेमाल हुआ तो वहां काम, फेल, मफऊल के ताबे होता है, फाइल के ताबे नहीं होता। ताबे किसे कहते हैं? उसके मातहत। फाइल जैसा है वैसा फेल नहीं होता, बल्कि मफूल जैसा है वैसा फेल होगा। मिसाल के तौर पर यहां उस फाइल है, खत मफूल है, तो लिखा है, यहां खत के जैसा लिखा है। एक और मिसाल से मैं समझाता हूं आपको कि सीता, सीता एक औरत का नाम। सीता ने आम खाया। गौर कीजिए कि सीता एक औरत है तो आम खाई होना चाहिए। जैसा कि हमारी गौसिया ने कहा कि अम्मी हलवा बनाई, तो सीता ने आम खाया। अब यहां सीता, आम क्या है? ये मुअन्नस है, यानी कि फेमिनिन जेंडर है। आम मुजक्कर है, यानी कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है। तो ये खाना सीता के हिसाब से नहीं है, बल्कि खाना आम के हिसाब से है। आम के मुताबिक आम मुजक्कर है, इसलिए खाया आ गया। इसी तरह अर्जुन ने कमान तोड़ी। अर्जुन ने कमान तोड़ी। अब अर्जुन
तोड़ा आना चाहिए, लेकिन तोड़ा नहीं आया। तो अर्जुन के मुताबिक अगर बोलेंगे तो तोड़ा आएगा, लेकिन आप कमान के मुताबिक बोलेंगे तो वो तोड़ी आएगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मफूल यानी ऑब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट अगर मैस्कुलाइन है तो वर्ब भी मैस्कुलाइन होगा, और ऑब्जेक्ट अगर फेमिनाइन है तो वर्ब भी फेमिनाइन होगा। यहां सीता या अर्जुन नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे आम और कमान। अगर ने वाहिद है, अगर ने वाहिद है, अगर ने में के इस्तेमाल के साथ मफूल अगर वाहिद है तो फिर फेल भी वाहिद हो जाएगा। मफूल अगर जमा है तो फेल भी जमा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां देखिए, आपने लिखा कि उसने खत लिखा। यह सिंगुलर है लेटर, इसलिए यह भी सिंगुलर है। यह वाहिद है, यह भी वाहिद है। अगर उसने खुतूत लिखे, यह जमा है तो यह भी जमा हो जाएगा। यह अगर वाहिद है तो यह भी वाहिद हो जाएगा। सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। तो यहां यह बात साफ हो जाती है कि ने इस्तेमाल हो तो फेल मफूल के ताबे होता है, फाइल के नहीं। ने में फेल मफूल के ताबे होता है। एक बिल्कुल आखिरी बात है, और वो ये है कि दो चार फेल, बिल्कुल दो चार ही हैं फेल ऐसे हैं उर्दू में, दो चार फेल ही ऐसे हैं उर्दू में जिन्हें हम ने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ने के साथ इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। हम चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, बस 4-5 कुछ ऐसे होंगे। मिसाल के तौर पर जीतना है, हारना है। जीत और हार आप ने के साथ भी बोल सकते हैं और बगैर ने के भी बोल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसने बाजी जीत ली, उसने बाजी जीत ली। अब यहां जीतना ने के साथ है, वो बाजी जीत गया, ने नहीं है इसमें। वो बाजी जीत गया, इसमें ने नहीं है। यही चीज हारने के लिए भी है। वो बाजी हार गया या उसने बाजी हार दी, वो बाजी हार गया। तो दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ऐसे अफाल या ऐसे काम उर्दू में बहुत ही कम है। मैं ये 5वीं बात भी यहां लिख देता हूं, और वो ये है, कुछ अफाल हैं जैसे जीतना, हारना वगैरह। तो ये रहे अलामत फाइल ने के इस्तेमाल के 5 उसूल, इन्हें याद रखिएगा। तो नाजरीन, हमने आज की क्लास में अलामत फाइल ने के इस्तेमाल का तरीका देखा, और ये देखा कि 5 उसूल हैं अलामत फाइल ने के इस्तेमाल के लिए। अगर आप इन 5 उसूलों को ज़हन नशीन कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप ने के इस्तेमाल में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, आज आपने जितने जुमले यहाँ बनाए हैं उन्हें पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफिज।